मेरे बच्चों, जब तुम कल सुबह अपनी नींद से उठोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव सामने आएंगे, जिनमें से कुछ बदलाव धन से संबंधित परेशानियों से जुड़े हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में धन की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियाँ एक बड़े रूप में सामने आकर खड़ी हो गई हैं, तथा उसके साथ ही बहुत कुछ और भी है जो तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है। तुम्हारे घर में सदा से ही धन की कमी बनी रहती है, परंतु मेरे संदेश के बाद जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में कल सुबह होगा वह तुम्हें धन से संबंधित सभी परेशानियों से सदा के लिए मुक्त कर देगा तथा तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। इसलिए केवल आज मुझे याद करके तुम ऐसा सोचना, ऐसा करने से तुम्हारे मन में पूरी रात मेरा ख्याल आएगा तथा वह चमत्कार जो कल होने वाला है तुम्हें निश्चित तौर पर सुबह ही मिल जाएगा। यह जीवन इतना रहस्यमयी है, इसको समझना तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, संसार की सबसे सुंदर रचना मैंने मानव का यह शरीर बनाया है जो आज तुम्हारे पास है, किंतु तुम अपनी नादानी और अपने आलस के कारण खुद को नहीं पहचान पाते। जब तक तुम खुद को स्वयं नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। इस जीवन में परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, किंतु तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना होगा। मेरे बच्चों, संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ने आए हो और यह जीवन तुम्हें मेरे कारण प्राप्त हुआ है। लेकिन तुम यदि अपने जीवन की बर्बादी ऐसे ही करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा के लिए खुद को खो दोगे। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय के अनुसार नहीं चलने पर तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन के महत्व को आज से समझ लो। तुम अपने चेतन मन से यह बात निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हर उस पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चों, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो अब होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई हो, और यही रास्ता मैंने तुम्हें दिया है जिस पर तुम्हें चलना है। किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता खुद भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दें जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो
मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा ही तुम्हें गलत ठहराने की भी कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देते रहेंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम लोगों के कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो? लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो? वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो? मेरे बच्चों, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने प्रभु का नाम लेकर उन सभी कार्यों को करो जो तुम्हें करने हैं। जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। परंतु तुम यह याद रखना कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन हो। यदि तुम हर रोज़ इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है। बस तुम अब अपने निराश जीवन को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु के साथ ही करनी है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो, और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है
कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़ कर रख देते हैं। और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तुम केवल अपने मन को शांत करके मेरी भक्ति करो तथा हर रोज मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। तुम्हारे सभी दुख जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहें। आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर धरती पर भेजा है। हम इस जीवन में कैसे कर्म करते हैं, इसका फल हमें यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसको वह सब धरती पर ही भुगत कर जाने होते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर आने वाले दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में शांत रहना चाहिए, संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो सकता है। अब तुम अपने बुरे कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय आ चुका है मेरे बच्चों। मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूँगा और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो। मेरे जाने का समय है मेरे बच्चे, किंतु मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करो
जिनको पाने के लिए तुमने सदा ही मेरी पूजा की है। मेरे द्वारा भेजा गया धन जो तुम्हें कल सुबह किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसे अनदेखा मत करना। मेरी कृपा दृष्टि केवल बहुत कम लोगों पर ही पड़ती है, और जिस पर पड़ती है उसका भाग्य खुल जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो मेरे बच्चों। बस तुम्हें अपने अच्छे कर्म करने हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।